सतयुग दर्शन ट्रस्ट के तत्वाधान में स्थापित ध्यान कक्ष अर्थात संभाव समदृष्टि के स्कूल के द्वारा गत 2 माह से चल रही राष्ट्रीय आध्यात्मिक वाक्य पठुता प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता का समापन समारोह आज अत्यंत ही धूमधाम से सतयुग दर्शन वसुंधरा के विशाल सभागार में देश के विभिन्न भागों से आए प्रसिद्ध बुद्धिजीवी, दार्शनिकों, प्रधानाचार्य, न्यायाधीशों, डॉक्टर, शिक्षक व विद्यार्थियों की उपस्थिति में हुआ। जानकारी के मुताबिक हजारों की संख्या में देश के 28 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन के बाल, युवाओं व पौर सज्जनों ने इस प्रतियोगिता की अंकुर, पुष्प, तरुवर व दरखास्त श्रेणी में सिटी लेवल पर भाग लिया। मैं उप शिक्षा निदेशक, दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय और शिक्षा जगत से और मानवीय मूल्यों से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। इस प्रोग्राम में मैं यही कहूँगा कि आज का जो मशीनीकरण का जो युग है, इस युग में हम बच्चों को टेक्नोलॉजी तो सिखा रहे हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ का अभाव है वो है मानवीयकरण का। तो मशीनीकरण के साथ साथ मानवीयकरण की दृष्टि में, दिशा में एक सराहनीय प्रयास। इस समय अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो इसी की आवश्यकता है कि वी हैव टू कैच देम यंग। इन बच्चों में अगर वैल्यू हम इनहेरिट अभी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग करेंगे तो भविष्य में जो हमारे पास डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, उनमें मशीनीकरण नहीं बल्कि मानवीयकरण भी होगा। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और क्योंकि इस संस्था के माध्यम से हम बच्चों में वो गुण बिल्कुल बचपन से ही डाल रहे हैं, तो वो आगे आकर के जब उसको क्रियान्वित करेंगे, समाज में देखेंगे, तो एक बहुत सुंदर भविष्य की कल्पना हम कर सकते हैं। मानव के लिए संदेश है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति से अधिक महत्व और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर मानव को ये संदेश देने की आवश्यकता है कि आज के समकाल को दृष्टिगत रखते हुए आध्यात्मिक ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने को महत्व है। क्योंकि जब तक आत्मज्ञान प्राप्त इंसान नहीं करता तब तक वह अपना मूल स्वभाव सही ढंग से नहीं धारण कर सकता। और देखा देखी जो भाव स्वभाव अपनाता है वह चरित्रहीनता या दुराचारिता की है। तो इंसान पुनः चरित्रवान बने, सदाचारी बने, उसके लिए आवश्यक है कि उन्हें मानवीय मूल्यों का प्रति मेरा नाम नीता शर्मा है और मैं मुझे उड़ान 2 की फाउंडर हूँ। और सतयुग दर्शन ट्रस्ट जो भी ये काम कर रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। ये एक ऐसा मचान है जो आने वाले बच्चों को उड़ान दे। जितनी भी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं वो सतयुग ट्रस्ट जो है वो बच्चों में कल्टिवेट कर रहा है और इससे हमारे समाज को बहुत योगदान मिलेगा। बिकॉज आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में सद्भावना नहीं है, बच्चे खुश नहीं। सज्जन जी का ये प्रयास बहुत ही अच्छा प्रयास है जो समाज को बहुत ऊपर लेकर जाएगा और बच्चों में ह्यूमैनिटी का लेसन वो दे रहे हैं। मेरा नाम शरद भसीन है। मैं को कन्वीनर इंटेक हूँ और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन और क्रीड़ा भारती में ट्रेजरर हूँ। ये इवेंट बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है और बच्चों के लिए बहुत ही इनकरेज है। पूरा नेशनल वाइड लेवल पे प्रोग्राम है और हर जगह से बच्चे आए हैं। इवन पीपल हैव कम फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑल्सो। दिस विल गिव अ encouragement to all the students and boost their knowledge and everything, and one can become very great people by doing such activities because these people are the future of our country. Hello, I'm Sujit Khanna, the former founder principal of Delhi Public Schools, Greater Faridabad, and I'm here as a guest of honor at the Satyug Darshan event today. And I'm absolutely delighted with the experience of it all. The energy, the ambience, the coming together of wisdom of the elders and the energy of young, eloquent speakers. Wow. It's been a pleasure all the way through. I think the participation level is excellent.
Their content is very well researched, very well presented, and hearing them makes me very, very hopeful about the future of our country. And my congratulations to all the schools which have prepared these young contestants, and I'm sure each one of them is going to go back feeling strong and happy about having presented themselves so well before an August audience. Hi, this is Sapna Suri from Radio Manani 89.6 FM. वैसे तो सुरजीत मैम ने सब कुछ ही कह दिया कि आज का प्रोग्राम थॉट्स पर था, आपके दिल पर था, किस तरह से मानवता समाज बदलना चाहती है और हम वापस सत्य की ओर जाना चाहते हैं, ये हम सब ने आज सुना. Congratulations to the organization because they have always been organizing such beautiful and wonderful events. Congrats to the participants who have participated and shared their thoughts on various topics. Thank you. KP Singh, retired from Ministry of Petroleum and living in Noida. कार्यक्रम जो हुआ मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके कि इन्होंने जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है इसको, जिस तरह से फिनाले इन्होंने किया आज, और बहुत ही अच्छा लगा. बच्चे जो जिस तरह से बता रहे हैं अपने बारे में, थॉट्स बता रहे हैं, विचार बता रहे हैं, सुन के बहुत अच्छा लगा. और जिस तरह मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम सब जगह होने चाहिए कि लोगों को पता लगे इसके बारे में बहुत कुछ, और आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़रूरत. बच्चों को साथ देकर मैं वही तो कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चे किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं बच्चों की जो बोल रहे हैं. सुन के हैरानी हो रही है कि बच्चे छोटी सी उम्र में बच्चे इस तरह के थॉट्स हैं, बच्चों के विचार हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. जी मैम, क्या कहेंगे अपना इंट्रोडक्शन. I'm Dinita Bakshi. I'm an author and sociologist and founder of Amra Foundation and former director of National Institute of Jewelry Company of Delhi. So, this thought is very dear to my heart. Spirituality, अध्यात्म. इसके बारे में मैं शुरू से जितने स्कूल्स और कॉलेजेस में मुझे टॉक्स का मौका मिलता है, मैं लगातार इस बात को कहती आ रही हूँ कि स्कूल्स और कॉलेजेस के जो करिकुलम हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी और मॉरल एजुकेशन को इंक्लूड करने की. आप एडोलेसेंस में बढ़ते हुए क्राइम रेट को देखिए, आप आज का सोशल मीडिया के साथ और इंटरनेट के साथ बच्चों का लगाव देखिए, आप कैसे बच्चों में बदलाव लाएंगे बढ़ती उम्र के बच्चों में. अगर स्कूल में आप मॉरल एजुकेशन को एम्फेसाइज करेंगे, हमारे बच्चे एथिक्स और मॉरलिटी का और स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स स्कूल में अगर वो लगातार लेंगे, योगा पे उनका एम्फेसिस रहेगा, और तो वो अपने आप उनका ध्यान जो है इंटरनेट और सोशल मीडिया से कम होगा और क्राइम रेट एडोलेसेंस. मैं नागेंद्र कुमार शर्मा, निदेशक हरियाणा कला परिषद अम्बाला का रहने वाला हूँ और एक छोटा सा कलाकार हूँ. यहाँ आकर बहुत अच्छा अनुभव हुआ और एक अलग सा अनुभव हुआ. पहले तो जो 7 द्वार पार करके हम इस कैंपस में आए और एक एक द्वार का एक नाम है और उसका हमारे असल ज़िंदगी में क्या महत्व है वो समझने में आया. और ध्यान कक्ष का तो मतलब जो ध्यान कक्ष है तो वो एक हमारी डेली लाइफ की एक रूटीन की एक ज़रूरत है. और जिस प्रकार से आज का जो कार्यक्रम अंदर देखने को भी मिला और जिस प्रकार के विषयों पर बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं वो काबिल तारीफ़ है. और इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहना चाहिए. ये आज की हर स्टूडेंट लाइफ की ज़रूरत है. इसके लिए तो शब्द ही नहीं हैं, शब्द कम हैं. ये मार्गदर्शन ना केवल बच्चों के लिए बल्कि एक परिवार के लिए भी आज बहुत अति आवश्यक है. मैं संजीव आर्य हूँ और बाई प्रोफेशन CA फॉर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा सौभाग्य है मेरे परम मित्र राजेश भट्टरा जी ने मुझे सत्युग दर्शन से जुड़ा हुआ है. तो यहाँ पे आकर के मुझे इतनी अच्छी अनुभूति होती है कि एक जो हम लोग कलयुग की एरा में जो जी रहे हैं उससे सत्युग की तरफ कैसे एक दिशा बनानी है. इतने डिफिकल्ट टाइम में सत्युग दर्शन का ये भागीरथ प्रयास है कि हर आदमी की तरह हर इंसान के अंदर वो कैसे वो सारे सद्गुण आए कि हम एक सत्युग की तरफ कैसे जा सकते हैं. इसमें सत्युग दर्शन के इस भागीरथ प्रयास के लिए मैं दिल से उनका बहुत बहुत उनको आभार और साधुवाद देता हूँ. मैं अपने भट्टरा जी के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है. मुझे इससे बहुत